कहाँ तो रामविलास शर्मा औरों को रोक रहे थे कि आप भावुक मत होइए, आप रोइए मत वरना मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, और अगले क्षण रामविलास शर्मा खुद रोने लग गए, खुद भावुक हो गए और लोग उनके साथ बूक मार कर रोने लगे, बूक मार कर जैसे कोई लुट गया हो, पिट गया हो। हालांकि राजनीति में इस प्रकार के दौर बहुत नेताओं के सामने आते हैं, लेकिन रामविलास शर्मा के साथ उनके जीवन का जो ये दौर है, जो आखिरी दौर उनका राजनीति का चल रहा है, जिस प्रकार बीजेपी ने उनको बेइज्जत करके घर बिठाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसे कहते हैं कि ज़बरदस्ती रिटायरमेंट। अरे कम से कम रिटायरमेंट देनी थी तो मान सम्मान के साथ तो दे देते। किसी भी संस्था में काम करने वाले व्यक्ति की अगर रिटायरमेंट होती है तो उसे मान सम्मान के साथ उसे घर भेजने का काम किया जाता है, उसे रिटायरमेंट देने का काम किया जाता है, उसे इंसेंटिव देने का काम किया जाता है, उसकी पेंशन देने का काम किया जाता है। इस प्रकार तो रिटायरमेंट ज़बरदस्ती बेइज्जती करके किसी ने नहीं की होगी, मैं हरियाणा की तो ये गारंटी देता हूँ। बाकी आप रामविलास शर्मा जी के पूरे भाषण को सुनिए और खुद निर्णय कीजिए कि क्या बीजेपी ने उनके साथ ऐसा करना चाहिए था। कम से कम रामविलास शर्मा तो शुरू के नेता हैं बीजेपी के, वो तो बताते हैं कि 55 साल से वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कम से कम उनसे तो ठीक होंगे जो जेजेपी छोड़ करके आए हैं, या कोई कांग्रेस छोड़ करके आया, या किसी अन्य दल से भ्रष्टाचारी व्यक्ति आया है, उनको आते ही टिकट दे दिया, उनको सांसद बनवाने का काम किया। और कई तो ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार की ईडी के केस हैं, चीफ मिनिस्टर तक बनाने का काम कर दिया। ये पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। आप रामविलास शर्मा के पूरे भाषण को सुन करके खुद फैसला लीजिए कि उनके साथ अच्छा हुआ या वो यही होने के लिए डिजर्व करते थे। आपके साथ 55 साल का ये संघर्ष है। झंडा नहीं बदला, डंडा नहीं बदला, एजेंडा नहीं बदला। आपके ये आंसू जो है, मेरे को आप कमजोर करना चाहते हैं क्या? नहीं जी। मैं 11 दिन के पुलिस रिमांड पर रहा, तब महेंद्रगढ़ की माटी को दाग नहीं लगने दिया। मैं बिहार की गया जेल में 5 फीट की कोठरी में रहा, महेंद्रगढ़ को बदनाम नहीं किया ना। आपने मंत्री रखा, संतरी रखा, आपके नाम पर छोटी मोटी सब लड़ाई लड़ी ना। कैलाश जी चौधरी उस दिन कार्यकर्ता सम्मेलन में आए तो बारिश हुई कि ना? ये क्या मतलब था कि भगवान आपकी भावनाओं का आदर कर नहीं कर रहा जी, नहीं करो जी। एक अब मेरी आपके चरणों में, आप में से कुछ बच्चे तो मैंने गोदी में खिलाए। मैं तीसरी पीढ़ी का चौकीदार कर, आपको मेरे ईमान की कसम, मेरे जयराम भगवान की कसम, सर ये गद्दार ने सुनो आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तो मैं आपके साथ बात सुनिए। अपनी बात है, मैंने नहीं तो आपा तो एक छोटे से किसान के बेटे, संगठन के कारण मेरी हाथ जोड़ करके, ये मेरी फौज है,
महेंद्रगढ़ बीजेपी की छावनी इसलिए कहलाती है, आपने सर्दी को बर्दाश्त किया, गर्मी को बर्दाश्त किया, प्रताड़ना को बर्दाश्त किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने खून दिया और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि पार्टी के इस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं और मेरी इस बात को, मुझे अब पता नहीं जिंदगी 15 साल की है, 10 साल की है, मैंने जिस झंडे के लिए जान दे दी है, मुझे अंत में उसी झंडे के साथ रहने दीजिए। सर एक कसाई को मेरे को कमजोर मत करिए। महेंद्रगढ़ एक मिनट देना, महेंद्रगढ़ जिंदाबाद। जिसके पास वोट नहीं हम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से दायित्व से इस्तीफा देता खट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये कांग्रेसी है, खट्टर बीजेपी नहीं है, खट्टर बीजेपी नहीं है, रामविलास शर्मा बीजेपी है, खट्टर बीजेपी नहीं है, रामविलास शर्मा बीजेपी है। बीजेपी ने ये कोई बता तू क्या मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद।